आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस। ठीक है, सिलेबस जो होता है, जब तक हम पता ना कर ले कि हमारे खाने में बना क्या है, तब तक खाने में जाने में मजा आता नहीं है। ठीक है, तो हम इंग्लिश ग्रामर शुरू करने वाले हैं। 11th और 12th दोनों का सिलेबस सेम है। इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस दोनों का एक ही होता है, अलग अलग सरकार ने नहीं बनाया है। दोनों का सिलेबस सेम है। हालांकि मुद्दा ये है कि 11th का एग्जामिनेशन आपके स्कूल में ही हो जाता है और वहां पे आपको जो है बस बेसिक सा पूछ लेता है और ज्यादा जो है नहीं है। ठीक है, लेकिन 12th का एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करवाती है और बोर्ड कंडक्ट जब करवाती है तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है। इस बार भी एग्जामिनेशन में आपको जो पूछा गया है क्वेश्चन, उसका लेवल बहुत ज्यादा हाई था। ठीक है, तो लेवल हाई जब तक लेवल हाई होगा, तब तक एक एक चीज जब तक हम लोग बेसिक टू एडवांस नहीं पढ़ लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारा ग्रामर पर पकड़ नहीं होगा। वैसे भी आप देख लीजिए अपना मार्कशीट उठाकर, सबसे कम अगर नंबर अगर किसी सब्जेक्ट में होगा, चाहे आपका नंबर कितना भी है उसे फर्क नहीं पड़ता है, सबसे कम नंबर आपका इंग्लिश के ही मार्क्स में होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट में ही होगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10th तक इंग्लिश बच्चे पढ़ते नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन मैंडेटरी है देना, लेकिन पास करना मैंडेटरी नहीं है। इसलिए बच्चे जो है ज्यादा फोकस करते नहीं है। बस इंटर में आकर उनका आंख खुलता है, अरे माई बाप, अरे अंग्रेजी तो पढ़वे नहीं किए, 100 नंबर का एग्जाम देना है, आर्ट्स वाले को भी देना है, साइंस वाले को भी देना है और कॉमर्स वाले को भी देना है। तो हम लोग यहाँ पे माई बाप नहीं करेंगे, एक एक चीज बारीकी से पढ़ेंगे और इतनी बारीकी से पढ़ेंगे कि याद कर लीजिएगा। आज हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इतना विश्वास हम दिलाना चाहते हैं कि इतना अच्छा ग्रामर आपका हो जाएगा कि आपका स्पोकन, आपका कंपटीशन जब 12th के बाद तैयारी कीजिएगा, वो सारा कुछ इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज सिलेबस डिस्कशन करते हैं और कुछ बेसिक्स को देखेंगे। ओके, सिलेबस डिस्कशन करने में थोड़ा सिलेबस डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। सिलेबस डिस्कशन करने में आपको सबसे पहले बेसिक आता है। ठीक है, बेसिक में वही चीज हम लोगों को पढ़ना है। जब हम लोग बेसिक सिलेबस ऑफ भी करते हैं, सिलेबस यहाँ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ सिलेबस डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो सिलेबस में क्लास 11th और 12th दोनों का सिलेबस क्या होता है, सेम होता है, कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा भी अंतर आपको इस दोनों में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड ने सिलेबस जो बनाया है वह इंटरमीडिएट का 11th 12th दोनों सेम बनाया है। ग्रामर का, ठीक है, लिटरेचर का आपको क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम 11th और 12th दोनों का देखेंगे। जो 11th में है उसका भी अच्छा हो जाएगा और जो 12th में है उसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोनों आपका चलेगा। ठीक है, जो लाइव सेशन में नहीं जुड़ पाए हैं उसको लाइव सेशन आप जुड़ जाइए। ठीक है, लैपटॉप में ज्वाइन होगा। ठीक है, आप ज्वाइन कीजिए, लैपटॉप में ज्वाइन होगा। ठीक है, सारे वेब वर्जन भी है और आपका जो है एंड्रॉयड वर्जन भी है, दोनों वर्जन में आपका ज्वाइन होगा। ठीक है, चलिए, जो लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस। ठीक है, सिलेबस आपका जो होगा, ठीक है, सिलेबस पहला हमको देखना है, पहला जो है वह बेसिक देखना है। ठीक है, बेसिक, बेसिक में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे बेसिक मतलब होता है जो सामान्य सिलेबस होता है, सामान्य चीजें होती है, उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। सामान्य चीजें में क्या आता है, सामान्य चीजें में आएगा एम का इस्तेमाल आएगा, इज का इस्तेमाल आएगा, आर का इस्तेमाल आएगा, ठीक है, वाज का इस्तेमाल आएगा, वर्ड का इस्तेमाल आएगा, उसके बाद हैव का इस्तेमाल आएगा, हैज का इस्तेमाल आएगा, उसके बाद सेल का इस्तेमाल आएगा, विल का इस्तेमाल आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक में। इस चीजों का इस्तेमाल हम करेंगे और इसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पहला, पहला में क्या क्या चीज का इस्तेमाल होगा, पहला में हम लोग क्या क्या सीखेंगे और ये सीखेंगे भी आज हम लोग। ठीक है, पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। ओके, तो बेसिक में हमको एम, इज, आर, वाज, वर्ड, देखो इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वर्ड, अंग्रेजी का वर्ड है,
वो ब्याह शादी वाला वर्ड नहीं है, दूल्हा वाला वर्ड नहीं है, ठीक है, अंग्रेजी का वर्ड है ये, ठीक है, अंग्रेजी का वर्ड है, ठीक है। उसके बाद हैव है, हैज है, शैल है और विल है। इस सारे बेसिक में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वर्ब पढ़ेंगे और उसके बाद एग्रीमेंट पढ़ेंगे। कहने का मतलब है ये बेसिक चलेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा और जो एग्रीमेंट जो होंगे वह किसमें ए लगेगा, किसमें एन लगेगा, किसमें द लगेगा या किसमें कुछ नहीं लगेगा, किसमें प्लुरल होगा, किसमें सिंगुलर होगा, सारे चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे। एग्रीमेंट को आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। कहने का मतलब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा उसी को बोलते हैं एग्रीमेंट। ओके, उसको क्या बोलते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा उसको बोलते हैं हम लोग एग्रीमेंट। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे नाउन, ठीक है। नाउन में हम लोग पूरा नाउन को पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उस सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन में लाइव आने का यह सुविधा होती है कि आप लोग को जो भी कंफ्यूजन है वह दूर हो जाता है, क्योंकि इसमें फालतू कमेंट कोई करते नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि फालतू कमेंट करेंगे तो पेड कोर्स से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ठीक है, और जो भी कोर्स जुड़ा हुआ है वो हम ब्लॉक हो जाएंगे, इसलिए इसमें फालतू कमेंट कोई बच्चा इसमें नहीं करता है। और यूट्यूब पे लाइव आने, यूट्यूब पर हम लाइव पढ़ाते थे, लेकिन उसमें दिक्कत ये होती थी कि बस बच्चा सब कमेंट करते जा रहा है, जो मर्जी है सो बोलते जा रहा है, पता नहीं पढ़ने आए हैं हम पढ़ाने आए हैं, तो हम ये हमारी यही इच्छा है कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, हम समझा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, तो उसको आप सीख के जाइए, ना कि जो है आप जो है गप करके चले जाइए, चैटिंग में ही लगे रह जाइए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नाउन में, नाउन जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस पांचों को हम लोग अच्छे से इन डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद नाउन के अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन के प्रकार हो जाएंगे आपके कितने, तो नाउन के प्रकार हो जाएंगे आपके 3, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आगे हम चलते जाएंगे। इसी प्रकार से प्रोनाउन है इस्तेमाल होता है, ठीक है। प्रोनाउन जैसे ही, सी, इट, ये सबको क्या बोलते हैं, ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, बी आएगा, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। दे आएगा, ये सबको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। और प्रोनाउन के प्रकार पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सारे प्रोनाउंस का इसमें क्या होगा, जिक्र होगा, ठीक है। हिमांशु कुमार सर, रुक रुक कर चल रहा है क्या, रुक रुक कर चल रहा है, साउंड बहुत कम है, साउंड बहुत कम है, साउंड अपना बढ़ा लीजिए, साउंड ठीक है, यहाँ पे साउंड देख लीजिए, साउंड ठीक है। नहीं नहीं, 11th का और 12th का ग्रामर एस कौन है, एस दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। ओके, हम बेसिक से इसलिए उठाए हैं कि जो बच्चे नए आए हैं वो भी जो है टोटल ग्रामर सीख जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम होगी आपको एग्जामिनेशन में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी ग्रामर में, ठीक है। तो ग्रामर में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हमको बेसिक से चलना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिक से जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक अंग्रेजी अच्छा होने वाला नहीं है। जब रोज क्लास हम लोग करिए रहे हैं, रोज पढ़वे करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्यों ना अच्छे से पढ़ ले। और आपको बता दे कि जो लाइव क्लासेज है हमारा, ठीक है, लाइव क्लासेज वह मंडे टू फ्राइडे चलेगा, ठीक है। लाइव क्लासेज कितने दिन चलेंगे, लाइव क्लासेज मंडे टू फ्राइडे चलेगा, 5 डेज लाइव क्लासेज चलेगा, ठीक है। आप तो कहिएगा कि सर तो ये 2 दिन जो बच गया, 2 दिन सैटरडे और संडे को क्या कीजिएगा, ठीक है, उस दिन क्या कीजिएगा, तो सैटरडे और संडे को जो चीज हमने 5 दिन पढ़ाया है, 5 दिन जो लाइव क्लासेज में हम आपको पढ़ाए हैं वह चीज आप क्या कीजिएगा, वह आप रिवीजन कीजिएगा। और हाँ, घबराने की बात नहीं है, उस दिन आपका रिकॉर्डिंग क्लास इसमें डाला जाएगा। जो भी सिलेबस है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश है और भी 11th का लिटरेचर है, वो सारा चीज इसमें आपको 2 दिन में आपको रिकॉर्डिंग क्लास एप्लीकेशन में डाला जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और ये जो इसका ये जो देख रहे हैं
जब ये खत्म होगा तो इसका पीडीएफ जो है आपको एप्लीकेशन में डला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं नोट करना चाहते हैं तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि यह चीज आपको एप्लीकेशन में फिर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पुनान में हम लोग पढ़ेंगे, फिर वर्ब में पढ़ेंगे हम लोग एक्सुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, यही सब पढ़ेंगे। एडवर्ब हम लोग पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। अगर आपको बताते चले कि सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत होती है तो किसमें होती है? प्रीपोजिशन में होती है। किसमें होती है? प्रीपोजिशन। मान के चलिए यहाँ पे आपको एक चीज आप समझा देते हैं, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। प्रीपोजिशन बना हुआ है प्री प्लस पोजिशन से, थोड़ा थोड़ा देखते चलिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, प्रीपोजिशन मतलब वैसे शब्द जिसका इस्तेमाल नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। हालांकि इसका विस्तृत अर्थ भी है जो कॉम्पिटिटिव में है, ठीक है, लेकिन वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग 12th लेवल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग प्री मतलब होता है पहले, पोजीशन मतलब होता है स्थान, जिसका स्थान पहले हो। किसके पहले? नाउन या प्रोनाउन के पहले। नाउन या प्रोनाउन के पहले जो आता है इसी को बोलते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। तो एक एक चीज हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, आप बस बने रहिए। हम वादा कर रहे हैं कि आपकी इंग्लिश इस लेवल में चली जाएगी कि जिस एनडीए का एग्जाम आप देते हैं 12th के बाद या किसी चीज का एसएससी का देते हैं उसमें आपका बहुत ज्यादा मदद करेगा। जब आप पढ़िएगा तो लगेगा कि नहीं ये रोशन सर तो इसके बारे में बताए थे, ठीक है, रोशन सर ऐसा पढ़ाए थे, ऐसा आपको जरूर लगेगा। ठीक है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए आगे हम लोग सिलेबस में बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या क्या जो है पढ़ने वाले हैं। प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, क्योंकि और इसका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ईयर वाइज पढ़ेंगे कि किस साल में कौन सा क्वेश्चन और किस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, वो भी आपको हम अच्छी तरह बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद आर्टिकल्स, या आर्टिकल्स का मॉडर्न में हम डिटरमाइनर बोलते हैं। ठीक है, बोलते क्या है ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसका इस्तेमाल हम लोग सीखेंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। और जितना भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में, उस सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा दिया जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए, आर्टिकल्स हो गया। आर्टिकल्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो आर्टिकल्स में हम लोग पढ़ते हैं एन का इस्तेमाल, ए का इस्तेमाल और द का इस्तेमाल। इस तीनों का इस्तेमाल को ही हम लोग बोलते क्या है? आर्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, नहीं नहीं, आपका प्रॉब्लम है डोरेमन। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पे चल रहा है क्लास, आप अपने नेटवर्क को ठीक कीजिए। क्वालिटी लो कैसे करें? क्वालिटी में जाइएगा, सेटिंग में, वहां पे क्वालिटी होगा 360 पर, देखिए 360 पर अच्छा दिखेगा और आपका नेट भी कम खर्च होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे का सिलेबस। ये 8 चैप्टर यहाँ पर हुआ और 8 चैप्टर यहाँ पर है और 8 चैप्टर जो है आपको आगे भी मिलेगा। टोटल 27 को चैप्टर आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ओके, आप चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन टैग हमको पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन टैग मतलब होता है आप मुझसे प्यार करते हैं ना, आप मुझसे प्यार करते हैं ना। ठीक है, तो आप मुझसे प्यार करते हैं ना जब पूछते हैं आप मुझसे, ठीक है, आप मुझसे प्यार करते हैं और ना, ठीक है, तो ये ना जो होता है यही सी को बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, आप मुझसे प्यार करते हैं तो यू लव मी, ठीक है, यू लव मी डोंट यू। ठीक है, तो ये सब हम लोग क्वेश्चन टैग में पढ़ेंगे और ये आपके 11th और 12th दोनों एग्जामिनेशन में आपका पूछा जाएगा। और क्वेश्चन टैग और भी एसएससी या यू कहे एनडीए का एग्जामिनेशन दीजिएगा तो वहां भी आपको पूछा जाएगा, इसलिए सारे तरह से यह इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिनोनिम्स,
सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी मतलब एक समान जो अर्थ होता है उसको बोलते हैं हम लोग सिनोनिम। कहने का मतलब है कि जैसे मान के चलिए कोई बोलता है बढ़िया, बढ़िया बोला, कोई बोला अच्छा, कोई बोलता है उत्तम, तो ये सब जो शब्द है ये होता है सिनोनिम, समानार्थी शब्द। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल, कोई बोलेगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है सुंदर, तो ब्यूटीफुल का अगर कहेगा सिनोनिम तो लवली भी हो जाएगा, लवली मतलब ये भी तो सुंदर होता है। उसके बाद प्रीटी भी हो जाएगा, प्रीटी मतलब ही क्या होता है सुंदर होता है, ठीक है, प्रीटी भी होगा। उसके बाद अगर कहेगा क्यूट तो क्यूट मतलब भी हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ब्यूटीफुल, लवली, प्रीटी, क्यूट, ठीक है, ये सब जो है आपका प्रीटी, प्रीटी का स्पेलिंग गलती है क्या, PRETTY, प्रीटी, प्रीटी मतलब देख लीजिएगा स्पेलिंग, थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि ठीक है कि नहीं, ठीक है। प्रीटी मतलब सुंदर, तो ये सब सिनोनिम में आता है, मतलब एक समान शब्द में आता है। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा है एंटोनिम। एंटोनिम मतलब होता है उल्टा, उल्टा, ठीक है, उल्टा मतलब होता है उल्टा। जैसे गुड मतलब क्या होता है, गुड मतलब क्या होता है अच्छा। बस बेसिक चीज हम बता रहे हैं, सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे, और यकीन मानिए कि इतनी बारीकी से आपको बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा कि आपको एक रत्ती भी किसी चीज में दिक्कत नहीं होगी। ओके, आप जब आप पढ़ लीजिएगा तो आप यह जरूर फायदा, इतना ज्यादा फायदा आपको लगेगा कि आपको अंग्रेजी फिर दोबारा पढ़ने की बेसिक से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एडवांस लेवल में जितना पढ़िएगा उतना जो है सकी आपको फायदा करेगा। ठीक है, जैसे गुड हो गया तो गुड का एंटोनिम बताना है, तो गुड मतलब होता है अच्छा, तो बैड मतलब होता है बुरा। तो ये हो गया क्या, एंटोनिम पढ़ना है। ठीक है, तो सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वाच्य जिसको अंग्रेज हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ना है ये। ओके, और हिंदी का वीडियो रिकॉर्डेड आपको एप्लीकेशन में अब से मिलने लगेगा, कल से आपको जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है और लाइव क्लासेज हिंदी का वह सब आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए नरेशन हमको पढ़ना है। नरेशन में डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच है, एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, दोनों चीज हमको पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ बारीकी से पढ़ेंगे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस ये सब एनडीए के एग्जामिनेशन पूछता है। ठीक है, इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो ये आपको इंग्लिश में पूछेगा। ओके, चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द। अब अनेक शब्दों के एक शब्द ये क्या होता है, ठीक है, तो ये होता है जैसे मान के चलिए कि वह व्यक्ति जो एक आंख से अंधा हो, या एक आंख जिसका खराब होता है, उसको क्या कहते हैं एक शब्द में, कान्हा बोलते हैं ना, है ना, है ना कि कन्हा है ये। तो ये कन्हा जो होता है वह होता क्या है, जैसे लंगड़ा हो गया, तो वह व्यक्ति जिसका एक पैर काम नहीं करता हो या एक पैर उसका खराब हो, उसको हमको क्या बोलते हैं, लंगड़ा बोलते हैं। तो ये होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्पेलिंग टेस्ट या मिस्टेक या करेक्शन। कहने का मतलब है इसमें पूछा जाता है, जैसे एक बार एग्जामिनेशन पूछा गया था, चलिए विटामिन का स्पेलिंग क्या होगा, चलिए विटामिन का स्पेलिंग आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके, विटामिन का सही स्पेलिंग क्या होगा। ओके, ऐसे लिखा था विटामिन, ठीक है, दूसरा था विटामिन, ठीक है, तीसरा था ऐसा लिखा हुआ है, स्पेलिंग बताना है बस। ठीक है, एबीसीडी हम इसको कर देते हैं, क्या एबीसीडी लिखने में आपको सुविधा होगी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और डी में था ऐसा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए तो विटामिन का स्पेलिंग कौन सा सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, कि सी होगा, कि डी होगा, बताइए। ऐसा क्वेश्चन पूछा था 1 मार्क्स का आपका 12th के एग्जामिनेशन में। ओके, 11th में भी पूछता है, 12th में भी पूछता है, बताइए कौन सा सही होगा। विटामिन का स्पेलिंग ए बी सी डी, कौन सा सही होगा बताइए आप लोग।
चलिए ABCD पोल आ गया होगा, पोल कीजिए। C नंदिनी कुमारी C होगा, देवराज कुमार A होगा, कृष्णनंदन कुमार A सर, मनीष कुमार C, अलीशा खातून C, सोनी मुस्कान C। एक पोल गया होगा, पोल पे भी क्लिक कर सकते हैं। ओके, आपके चैट बॉक्स में पोल गया होगा, बताइए सारे पोल कीजिए। ठीक है, पोल गया होगा, पोल एक होगा, उसको क्लिक कीजिएगा कि किस पे आपका जो है राइट आंसर है। चलिए पोल हम देख लेते हैं, 1 मिनट का पोल है, जल्दी कीजिए सब लोग, 1 मिनट के बाद पोल खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन में जुड़े हैं ना, एप्लीकेशन के लाइव क्लासेस में आपको बहुत मजा आने वाला है, इसमें इतने फीचर्स है कि क्या बताए। जब क्वेश्चन होगा तो आपको लगेगा कि नहीं सर लाइव जो है हम लोग चल रहे हैं। ओके, चलिए बताइए विटामिन का स्पेलिंग ABCD क्या सही होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और लाइव पोल जो है यहाँ पे चल रहा है, पोल दीजिए। सोनू कुमार C, सूरज C, चलो कृष्ण शर्मा, गौतम रॉय C, संजना कुमारी C। पोल कीजिए, पोल कीजिए, 1 मिनट का पोल है। देवराज A, सर C, राकेश जी, रजनीश, रंजन, सूरज। हाँ 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 हाँ। चलिए लगभग बच्चे का अंबिका कुमारी महिषार A। अच्छा, डोरेमोन C, राम पूजन C। अच्छा ठीक है, पोल पोल देखा। चलिए पोल में आया है 19 बच्चे, 19 स्टूडेंट्स जो है वह C के तरफ गए हैं, और 4 बच्चे जो है A के तरफ गए हैं, और 0 बच्चे B के तरफ, और 0 बच्चे D के तरफ। मतलब A में 4 बच्चे, B में 0, C में 19 और D में 0। अरे तो इस 46-47 आदमी में और सब किस ओर मुड़ गया? और सब नॉन ऑफ दीज है का? इसमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन तो था नहीं। चलिए ज्यादा जो पोल किए हैं जो जिसने, वह सही है। C ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यह सही हो जाएगा। विटामिन का स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक में यही पढ़ना है। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग टेस्ट मिस्टेक या करेक्शन में यही पढ़ना है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे सिलेबस हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए आइडियम्स एंड फ्रेजेज, आइडियम्स एंड फ्रेजेज देखना है। मुहावरा, लोकोक्तियां और मुहावरे को हम लोग क्या करना है, इसमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे ए बैड कारपेंटर क्वाल्स विथ हिज टूल्स, नाच न जाने तो आंगन टेढ़, सुने हुए हैं? नाच न जाने तो आंगन टेढ़। कोई आदमी डांस कर रहा है, डांस कर रहा है और कह रहा है कि यार ये आंगन ही टेढ़ है इसलिए हमको डांस नहीं हो रहा है बढ़िया से। अरे भाई उसका जो है आंगन टेढ़ नहीं है, वो नाच जानता ही नहीं है नाचना, तो नाच नहीं जानता है, अपने दोस्त है, अपने डांस नहीं करने आता है, और दोस्त किसको दे रहे हैं कि आंगन टेढ़ है, ये आंगन में टेढ़ है, वही लगी हम धुल पलार जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मुहावरा होता है, आइडियम्स होता है। ओके, चलिए सब हम पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्यों को कंबाइन करने के लिए, जैसे राम इज ए बॉय, राम इज ए स्टूडेंट, तो राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, राम एक छात्र है, तो अलग अलग सेंटेंस हो गया। इसको कंबाइन करके हम क्या करेंगे, राम इज अ बॉय एंड, राम इज ए बॉय एंड स्टूडेंट, राम एक लड़का है और स्टूडेंट है। ठीक है, तो इस सेंटेंस जो है आपको क्या करना है, कंबाइन करना, कंबाइन मतलब इकट्ठा करना है, जोड़ना है। उसके बाद 18 नंबर में है सेंटेंस करेक्शन। करेक्शन मतलब होता है सुधार, जैसे इसमें बताइए। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस करेक्शन में हम लोग दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग सवाल का जवाब दीजिएगा। 1 मिनट का टाइम है, 30 सेकेंड 1 मिनट का टाइम रहेगा। ओके, चलिए ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है। ओके, राम वर्ड अ किंग। चलिए अब यहाँ पे जो वर्ड है यह गलती है, सही इसके जगह क्या हो सकता है, तो ऑप्शन हम दे रहे हैं। ए राम जो है हैव होगा, बी में हम लिख देते हैं राम जो है सेल होगा, सी में हम लिख देते हैं राम एम होगा। ठीक है, सी में लिख देते हैं राम इज होगा,
या डी में लिख देते हैं नन, इसमें से कोई नहीं होगा। बताइए वर के स्थान पर वर ही गलत है, सही क्या होगा? हैव होगा, बी में एम होगा, सी में इज होगा, या डी में नन होगा? क्या होगा सही? पोल कीजिए, पोल 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 आंसर कीजिए जल्दी से सारे लोग। ठीक है, चलिए बताइए, वोट्स दीजिए, अपना वोट कीजिए। क्या होगा ये क्वेश्चन का आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? क्या होगा सब बताइए, बताइए जल्दी 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 जल्दी, क्विक क्विक। 26 सेकेंड, 24 सेकेंड बचा हुआ है। पोल कीजिए, पोल 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 जल्दी कीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी, क्विक जल्दी, 30 सेकेंड का है। पोल में पोल कीजिए जल्दी, क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? क्या होगा बताइए? क्या होगा? चलिए टाइम ओवर हो गया पोल का, अब हम बताते हैं। ए में 9 बच्चे ने किया है पोल कि 9 बच्चा कहा है कि सर हैव होगा। बी 3 बच्चे बोले हैं कि एम होगा, ठीक है। सी 9 बच्चे बोले हैं कि सी होगा, ठीक है। और 10 बच्चे बोले हैं कि सर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। हैं? सी में बताइए, चलिए तो अब बताइए पोल में आपका जो था वह क्या था? हैव, सेल, यहां पे। अच्छा इसको हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसा पोल में ऐसा था आपका सेल, और यहाँ पे था आपका एम, नहीं, और यहाँ पे नन। तो ना इसमें हैव होगा, ना सेल होगा, ना एम होगा, क्या होगा? नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो ज्यादातर बच्चे जो है क्या किए हैं? सही किए हैं। पोल की बात अगर हम करते हैं तो, ठीक है, पोल की बात करते हैं तो, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेंटेंस करेक्शन में यही सब हमको सुधारना है, और भी इसका एडवांस लेवल भी हम लोग बताएंगे। ओके, चलिए इसका आंसर क्या होगा? नन होगा। क्या होगा? नन। इसका आंसर क्या होगा? राम, ये वर्ड जो है ना, इसके जगह पे क्या होगा? इज अगर रहता तो भी सही हो जाता। राम इज ए किंग, ये तो गलत है, ठीक है। राम इज ए किंग, राम एक राजा है, सही हो जाता इज रहता तो। या राम वाज अ किंग, अगर राम वाज, अगर इज के जगह वाज भी रहता, अगर किसी ऑप्शन में वाज भी रहता, फिर भी क्या हो जाता? सही हो जाता। इज रहता फिर भी सही हो जाता, वाज रहता फिर भी सही हो जाता, दोनों क्या हो जाता? सही हो जाता, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, पोल में जो है यह इसमें से डिफरेंट हो गया था, तो पोल का भी आंसर बता दिए, इसमें का भी बता दिए हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सब आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीज हमको पढ़ना है सिलेबस में। सिलेबस इसलिए डिस्कशन किया जाता है कि जब आपको न्योता आता है भोज खाने का, ठीक है, मान के चलिए आपको भोज खाने का न्योता आया, कहीं से निमंत्रण आया, इनविटेशन आया कि भोज खाने चलना है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा? कहाँ भोज खाने जाए, बहुत दूर है। लेकिन जैसे ही इन्हें से कोनो कहा है चलो भोज खाने, मटन और पुलाव का प्रबंध है, तो अब क्या कहा? हाँ हाँ ठीक है, भोज खाने जाएंगे, कहाँ चलना है? चलो जल्दी जल्दी, अभी बस थोड़ा सा जो है कि हल्का फल्का हो लेते हैं, तब चलते एकदम दमादम, एकदम दमदमा के खाएंगे जो है एकदम
पूरा एकदम बम्पिलाट तरीके से खाएंगे हैं। लेकिन कह दे कि खिचड़ी चोखा के भोज है, तब क्या कहोगे? रहने दीजिए, हमको नहीं जाना है, हमारा पेट भरल पहले से है, हम भोज नहीं खाने जाएंगे। ठीक है, लेकिन इतना खाए हुए हैं, अब मटन और पुलाव का भोज हो जाए तब हाँ, बहुत बढ़िया है। चलिए चलिए, खीर पूरी का भोज हो जाए, शाकाहारी लोगों के लिए बोल रहे हैं, इसमें कुछ शाकाहारी भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उसी प्रकार से है कि जब तक हम सिलेबस का डिस्कशन नहीं कर लेते हैं, तब तक उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पता ही नहीं रहेगा। तो हम सीधे पढ़ते जा रहे हैं, तो पता है ऐसा नहीं पढ़ाई होता है। ठीक है, तब तक हम लोग पत्ता में क्या परोसा गया है और खाना क्या क्या चीज है, तब हमको जो है एग्जैक्ट पता चलेगा। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे मॉडल्स वर्ब्स का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल होगा। मॉडल मतलब होता है शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, ये सब का इस्तेमाल होगा। इस पे एक क्वेश्चन दे, ठीक है, आप बनाइएगा आप लोग मॉडल का। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, इसका भी पोल कीजिएगा। ओके, यू डैश ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाइए, मॉडल्स का है। यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, तो ए ऑप्शन में आपका रहेगा कैन। ठीक है, बी ऑप्शन में रहेगा मे, सी ऑप्शन में रहेगा मस्ट, और डी ऑप्शन में रहेगा आउट टू। ओ, इसको हटाओ, OUGHT, आउट टू। चलिए आप बताइए कि इसमें क्या होगा। इस यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, ए ऑप्शन में कैन है, बी में मे है, सी में मस्ट है, डी में आउट टू है। बताइए, पोल कीजिए जल्दी से। नहीं, 30 सेकंड का टाइम है, नहीं 1 मिनट का टाइम है। जल्दी 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 कीजिए। ठीक है, जल्दी पोल, चैट मत करो, पोल करो, पोल करो, पोल करो जल्दी। टाइम खत्म होने वाला है, 35 सेकंड का टाइम बच गया है। 34 सेकंड, 33 सेकंड, 32, 31, 30। चलो क्विक, जल्दी करो। क्या होगा? यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता का आज्ञा क्या क्या करना चाहिए, मान सकते हैं। क्या होगा? चलिए बताइए आप, तब हम बताते हैं, इसका डिस्कशन करवाते हैं। ओके, और कितने बच्चे की कौन सा आंसर दिए हैं वो भी हम बताएंगे। बस 8 सेकंड बच गया है, 7 सेकंड, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम ओवर। चलिए अब हम बताते हैं आपको। ठीक है, कितने बच्चे कितने किए हैं? तो कैन का 11 बच्चे कैन इस्तेमाल किए हैं, कि कैन ए नंबर होगा। ठीक है, 3 बच्चे जो है यह मे का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, और 12 बच्चे मस्ट का इस्तेमाल किए हैं, 12 स्टूडेंट्स, और आउट टू का इस्तेमाल किए हैं 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, 3 3 6, 6 और 12 कितना? 18, 18 11 कितना होता है? तो 18 11 हो जाएगा 30। अरे देख रहा है 43, अब पोल आया है 33 का, 32 का। 10 11 स्टूडेंट सब कहाँ सोया हुआ है कि मोबाइल रख के खाना वाना खाने चला गया है? चुट्टा सब ही सब जो है ना, सभी को ना आंसर देना था जी, जो आपको लगता है वो आंसर देना था। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? मस्ट होगा। ओके, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की आज्ञा का अवश्य पालन करना चाहिए। एक डायलॉग बहुत ही फेमस है कि माँ से बड़ी योद्धा पूरी दुनिया में कोई नहीं होती है। कहने का मतलब, अगर माँ जो है उसके इतना प्यार आप लोगों से पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तो मम्मी पापा के लिए हम लोग 5 घंटे पढ़ लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? मोबाइल चलाना बुरी बात नहीं है, हमें नहीं करे कि मोबाइल चलाना बुरी बात होती है। ठीक है, लेकिन मोबाइल का सही इस्तेमाल करना ही सही होता है, ना कि हम लोग पूरे दिन रील्स पे लगे हुए हैं, है ना, टिकटॉक देख रहे हैं। हालांकि टिकटॉक बंद हो गया है, फिर भी वो क्या क्या सब होता है ना, छोटा छोटा सब वीडियो सब, वो सब। ठीक है, तो ये सब जो है, आंसर क्या होगा? यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता का आज्ञा का अवश्य पालन करना चाहिए। ठीक है, कैन मतलब कर सकते हैं, मे मतलब हो सकता है, आउट टू ये सब ना इस्तेमाल होगा, मस्ट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इस सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा?
ए नंबर जा ए नंबर कह रहे हैं, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ये सब गलत है। ठीक है, एबीसीडी गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। टाइम एंड टेंस हम लोग पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग पढ़ेंगे, किस सब्जेक्ट में कौन सा वर्ब का इस्तेमाल होगा सो पढ़ेंगे। प्रेसिस राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग मतलब होता है संक्षेपण, संक्षेपण पढ़े हुए हैं, संक्षेपण, संक्षेपण करना पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब मान के चलिए कि 90 वर्ड आपका दिया हुआ है, तो संक्षेपण करने पर 3 से भाग दे दीजिए, 30 वर्ड में जिसको लिखना पड़ता है, शॉर्ट करके जो लिखना पड़ता है उसको बोलते हैं प्रेसिस। ठीक है, उसके बाद कंप्रीहेंशन या अनसीन पैसेज, कंप्रीहेंशन मतलब होता है समझ, इतना क्या 10, 8, 12 लाइन आपका दे देगा। ठीक है, उसको पढ़िए और नीचे 4 क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, 1, 2, 3 और 4, इस चारों का क्या करना है, आंसर आपको देना है, इस चारों का क्या करना है, आंसर आपको देना है। ओके, 4 क्वेश्चन टोटल रहते हैं, 4 क्वेश्चन रहेगा। ओके, 4 क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर आपको देना है। ओके, प्रत्येक एक एक मार्क्स का रहता है, ये 12th 11th दोनों में पूछता है, इसलिए सारे कुछ को पढ़ना है। उसके बाद लेटर इन एप्लीकेशन 5 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स, 11th 12th दोनों में पूछता है, इसलिए ध्यान रहे। ट्रांसलेशन यह जो होता है 5 मार्क्स का होता है, 11th 12th दोनों में पूछता है। ठीक है, एस्से, एस्से सबसे इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का रहता है, 11th 12th दोनों में पूछता है। फ्रेजल वर्ब एंड मीनिंग एंड देयर, फ्रेजल वर्ब मतलब होता है कि जैसे वर्ब होते हैं ना, उसमें प्रीपोजिशन लगाकर आपको फ्रेजल वर्ब बनाया जाता है, अक्सर ऐसा होता है, हालांकि इसकी बृहद चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ओके, तो ये सिलेबस आपका है, आपको इतना चीज आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, और ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है, सारे चीज इस तरीके से, इस बेसिक चीज से, बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा कि आपको इतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि आप क्लास से हट ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम अपना जो है जान डाल देंगे, बस इतना ही कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये जो है इस बार की हम लोग की टॉपर है शिवानी कुमारी, टॉपर वेरिफिकेशन में हम लोग गए थे और जिला टॉपर इसका अपने जिला में, सीतामढ़ी जिला में रैंक 3 है, और इसका इंग्लिश में मार्क्स कितना है, 92 मार्क्स है। इंग्लिश में मार्क्स लाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसने इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर किया है, हिंदी में भी अच्छा स्कोर किया है। ओके, उसके बाद सबब है, इसका भी 88 नंबर है। इसी प्रकार से सब है, नया पोस्टर हम बनवाए नहीं है, बस एक वो जो है आनंद फानंद में यही पोस्टर बना हुआ है, तब आपको हम एग्जैक्ट दिखाएंगे कि किसका हिंदी में, किसका इंग्लिश में कितना फुल मार्क्स, किसका कितना है, सब दिखाएंगे। ओके, तो हम लोग को भी स्टेट टॉपर में जाना है और इसके लिए हम लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। ओके, लाइव क्लासेस जो अटेंड नहीं कर पाए हैं वह क्या करेंगे, वह इसका रिकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, आप वहां से कभी भी किसी भी समय आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, और इसके बाद ये चीज है, मैट्रिक में 400 मार्क्स लाइए और 999 रुपए का पेड कोर्स फुल फ्री पाइए। ओके, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जुड़े हुए हैं, वो इसी के तहत जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये फ्रीडम कोर्स है, इस कोर्स को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अपेक्स इंग्लिश क्लासेस का एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद जिसका 400 प्लस है उसको इस नंबर पे, यहाँ पे नंबर दिख रहा है 7004744501, इस पे क्या करना पड़ेगा, अपना मार्कशीट सेंड करना पड़ेगा। उसके बाद इधर से कॉल जाएगा और कॉल करके आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको कोर्स में जुड़ना है। ठीक है, और जो बच्चे इसमें जानते हैं कि किस प्रकार से जुड़ना है, आसपास के अगल बगल के जितने भी बच्चे हैं सबको इस पेड कोर्स में आप जोड़ सकते हैं, आप स्वतंत्र है। ठीक है, लेकिन 400 प्लस वाले जो है उसको जोड़ना है, सबको नहीं जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़िएगा आप लोग, यस और नो, जितने भी 400 प्लस वाले हैं सबको जोड़िए, इसमें विशेष प्रकार से आपकी तैयारी कराई जाएगी और इसका जो है पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ एप्लीकेशन पर, ठीक है, एप्लीकेशन पे जो है पीडीएफ आपको मुहैया करा दिया जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल करने के या कॉपी किताब रख के लिखने की आवश्यकता नहीं है। रोज क्लास कीजिए, जो दिक्कत परेशानी हो वो अपन से पूछिए, किसी का कुछ क्वेश्चन है, परेशानी है तो पूछ सकते हैं।
ठीक है, और सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको जोड़िए, ठीक है, सबको जोड़िए। निबंध ऐसे का हिंदी निबंध होता है, ठीक है, 8 नंबर का, 8 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। ये इसकी जो कोर्स की वैलिडिटी है वह 2 इयर्स है, 11th 12th दोनों चलेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है 2025 में तब तक ये कोर्स बना रहेगा। ओके, 400 प्लस वाले जितने भी जुड़े हुए हैं या जो भी अन्य स्टूडेंट जुड़े हुए हैं आसपास के सारे स्टूडेंट्स को जुड़ने के लिए बोलेंगे। ओके, कल से हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बेसिक ग्रामर, यहां से क्लास आपकी कल से शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपकी रात्रि शुभ हो, गुड नाइट।